कांग्रेसी आज भी ये कह रहे हैं कि भाजपा राम के नाम पर आज भी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। हम उनके मुंह पे थूकते हैं बस। तुम्हारी औकात क्या है? मैं तो बोलता हूँ मुस्लिमों के दिल में भी बसने लगे प्रभु श्री राम। यही राम राज्य है सर, यही राम राज्य। राजनीतिक पार्टी है, कह भी कैसे सकती है कि भाई राम का मामला है ना जाइए, जो 2-4 सीट बची वो भी ना साफ हो जाए तो बोले कैसे? वो सुंदरकांड शुरू हो गया, दुर्गा जी का पाठ शुरू हो गया, कैसे आपस में विभेद हो रहा है? ये सब क्या प्रभु सब राम करा रहे हैं। हम कहते हैं राहुल गांधी यहाँ पे टीका भी लगाएंगे ना तो माँ को आराम से पेट भर के खिला लेंगे। इतना रोजगार है यहाँ पे कि टीका भी लगाएंगे ना तो आराम से सोनिया जी का जीवन कट जाएगा। ये महलों में रहने वाले आज एक एक वोट के लिए तरस रहे हैं, भीख सी मांग रहे हैं, भैया दे दो, और राम भक्तों पे गोलियां चलवाई। ये कहते हैं ये सनातन बीमारी है, अब बीमारी तुम पे बहुत भारी है। जी क्या नाम हुआ? विजय पटेल। क्या बात है, एकदम राम आनंद मिशन है। जी सर, गुजरात से आए हैं हम। वाह वाह वाह, फिर से मोदी जी के यहाँ से आ गए हैं। जी जी जी। कैसा लग रहा है अयोध्या की नगरी? अयोध्या की नगरी तो पूरा राममय है। यहाँ तो देखने का नहीं, गली गली घर घर हर घर जो कहते हैं कि कड़कड़ में प्रभु श्री राम, तो मैं तो बोलता हूँ कि कड़कड़ से भी कड़कड़ अगर होगा तो उसमें प्रभु श्री राम है। इस समय हर घर में एक ही धुन, गली में जाओ नुक्कड़ में जाओ, जय श्री राम, मेरे राम घर आएंगे, मैं अंगना सजाऊंगी, एक ही गीत पूरे अयोध्या में देखने को मिल रहा है जी। यही नहीं बोल रहा हूँ, हम अपने घर पे बोल के आए हैं क्या? कि जब तक प्रभु श्री राम का यहाँ पे लोकार्पण नहीं हो जाता है तब तक 5 दिए रोज जलाना। और हम ही नहीं, ये हमारे मित्र हैं जी जी, ये मध्य प्रदेश से हैं लेकिन सुरेश बासुरे जी हैं, ये बिहार से हैं संदीप सिंह जी हैं, अशोक भाई जी हैं महाराष्ट्र से हमारे साथ आए हुए। ये सब लोग अपने अपने घरों में बोले हैं कि जितने दिन हम लोग वहाँ पे हैं प्रभु, जब तक वहाँ पे, जब तक हम लोग सूरत में वापिस आ जाए 5-5 दिए घर में डेली जलाना, और 22 तारीख को तो दिवाली मनाना। अब जरा वो गुजरात का विकास का मॉडल बताइए जिसे लेकर के मोदी जी पूरे देश में घूमे 2014 से पहले, और उसके बाद में आज अयोध्या का मॉडल बताइए, दोनों में क्या अंतर देख रहे हैं? देखिए, अभी राजनीतिक आपने प्रश्न किया है तो मैं बोलता हूँ। जी बोलिए। पहले तो यहाँ आपके बगल में है काशी जी, वहाँ पे लोगों ने बोला कि क्या है गुजरात का मॉडल, क्या है गुजरात का मॉडल। आप में से कोई अगर काशी गया होगा, उसके पहले गया होगा तो गली गली में हम जाके प्रभु भोलेनाथ के दर्शन करते थे। और आज का समय ऐसा है कि गेट से घुसो गंगा मैया का स्पर्श, गेट से घुसो गंगा मैया का स्पर्श, और प्रभु भोलेनाथ का मंदिर सामने दिख रहा है मेन रोड से, चौड़ी चौड़ी सड़कें, टोटल ब्रिज। आप गुजरात का मॉडल भूल जाएंगे सर, आप बनारस का मॉडल बोलना चालू करेंगे जी। अभी अयोध्या जो नगरी बना रहे हैं ना, तो ये अयोध्या का नाम लेना चालू कर देंगे। अयोध्या मॉडल देख लेना आप। ये 2 साल, मात्र 2 साल में ये अयोध्या, प्रभु श्री राम तो आ ही रहे हैं, फिर उनका चमत्कार तो दिखना ही है, उनका चमत्कार तो दिखना ही है प्रभु। और लोग जो बोलते हैं हम मंदिर नहीं जाएंगे, हम दर्शन नहीं करें, प्रभु श्री राम बुलाए। अरे प्रभु श्री राम तो हरदम सबके कड़कड़ में हैं, तुम्हारे दिल में भी है, बुलाएंगे क्या? आपको आना चाहिए, आपको ना नहीं बोलना चाहिए, किसी को ना नहीं बोलना चाहिए। आप आओ यहाँ देखो तो सही। जो कांग्रेसी आज भी ये कह रहे हैं कि भाजपा राम के नाम पर आज भी राजनीतिक रोटियां सेक रही है, वोट बटोरने के लिए उद्घाटन कर रही है। हम उनके मुंह पे थूकते हैं, हम उनके मुंह पे थूकते हैं बस। प्रभु श्री राम सनातन धर्म के हिंदुओं के भाग्य विधाता हैं, आराध्य हैं, हमारे देव हैं, देवों के देव हैं, जो स्वयं भोलेनाथ का रूप हैं। उनके लिए तुम बोलोगे राजनीति करो, तुम्हारी औकात क्या है? 75 साल 100 साल के लिए आए हो, चले जाओगे, मिट्टी में मिल जाओगे। प्रभु श्री राम करोड़ों साल तक यहीं रहने वाले हैं, तुम्हारी क्या औकात है? मिट्टी के बने हो, मिट्टी में मिल जाओगे। मैं उनके लिए मेरे मुंह से श्राप निकले भगवान, तो मैं उनके लिए श्राप दे दूं जो ऐसा सोचते हैं मेरे प्रभु श्री राम के लिए। जी। क्या श्राप देंगे? भाई भी तो नहीं, मेरे मुंह से श्राप ही नहीं निकले, मैं ऋषि मुनि तो हूँ नहीं, लेकिन अगर निकलता लगता तो मैं उनको श्राप दे देता। लेकिन एक और बात है ना, कांग्रेस आज भी ये कह रही है, उसने निमंत्रण को इसी बात कहकर के ठुकराया कि ये कार्यक्रम ही भाजपा और आरएसएस वालों का है, भगवान केवल भाजपा वालों के नहीं है, सभी के हैं, मन होगा तब जाएंगे। क्या कार्यक्रम से प्रभु श्री राम का लेना देना है?
मैं आपसे पूछता हूँ, कार्यक्रम से प्रभु श्री राम का लेना देना है। प्रभु श्री राम हिंदुस्तान के दिलों में बसते हैं, हर घर में बसते हैं, जहाँ से वोट लेने जाते हो हर घर से। अब तो मुसलमानों के, मैं तो बोलता हूँ मुस्लिमों के दिल में भी बसने लगे प्रभु श्री राम। मुस्लिमों के दिल में भी बसने लगे प्रभु श्री राम। उनको भी धीरे धीरे ज्ञान, ठीक है, उनको भी ज्ञान होने लगा। हमारे गुजरात में आइए आप, मैं मुसलमानों से मुलाकात करवाता हूँ आपको। एक भी मुसलमान अगर विरोध कर दे तो वहाँ पे मुझे बोलना कि विजय पटेल तुमने गलत बोला था। यही राम राज है, यही राम राज्य है सर, यही राम राज्य। 2 साल बीतने दो, 2 साल बीतने दो। मोदी को जो कोसने वाले लोग हैं ना, पता ही नहीं चलेगा कहाँ गए। योगी मोदी को कोसने वाले गायब। लेकिन उसी मोदी को हराने के लिए पूरा गठबंधन तैयार है। तैयार कौन गठबंधन से? ये गठबंधन नहीं है, ये खड़बंधन है। एक खड़बंधन है, हाँ, एक खड़बंधन है, खड़बंधन। ये भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है, नहीं है, खड़बंधन है। एक चना है, भले वो अनेक दल मिलके एक दल हुआ है। वो हिंदी में कहावत है, एक अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, नथिंग के बराबर है। और दिल से पूछिए, राजनीतिक पार्टी है, कह भी कैसे सकती है कि भाई राम का मामला है ना जाइए, जो 2-4 सीट बची वो भी ना साफ हो जाए, तो बोले कैसे वो? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसलिए उसकी तो मजबूरी है, ना जाइए, थोड़ा सा 2-4 सीट बची है, कहने को सर्वसम्मान में रहे कि हाँ भाई देखिए मेरी भी सीट बची हुई है। इसलिए बेचारे वो बचाए, मगर अंदर से पूछे तो उनमें भी जग रहा है राम नाम। आखिर में कैसे आ गया? इंडिया गठबंधन बना, अभी आप देख रहे हैं कि सुंदरकांड शुरू हो गया, दुर्गा जी का पाठ शुरू हो गया, कैसे आपस में विभेद हो रहा है। ये सब क्या प्रभु सब राम करा रहे हैं। डालते जाइए, आपस में फूट डालिए और फिर देखिए एक हो जाएंगे। वो सब जितना जहाँ पाठ हो रहा है वो कहाँ जाएगा? वोट सीधे सीधे भगवा लहराएगा। लहर क्या भगवा? लहर गया। राहुल गांधी जय श्री राम। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं तो कश्मीरी ब्राह्मण हूँ, कश्मीरी पंडित हूँ। वो तो यार हमको बताने की जरूरत तो सरपत को गन्ना बोल देते हैं और आलू फैक्ट्री निकाल देते हैं। इतना उनको नॉलेज है जमीनी का। जिनको जमीनी इतनी नॉलेज होता है वो सरपत को गन्ना बोल दे रहे हैं, आलू की फैक्ट्री निकाल दे रहे हैं, आलू से सोना तैयार कर दे रहे हैं। कितना उनको नॉलेज हो गया होगा। और ये जो जमीनी आदमी है इसको विदेशी जो प्रोडक्ट है उसमें इंडिया की खुशबू नहीं आएगी। ये विदेशी प्रोडक्ट है, ये नहीं जानता इंडिया किसको बोलते हैं। भैया ये ठटरी के परे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री बोलते हैं ठटरी के परे हैं, ठटरी से बंदे ये उठ के नहीं आ पाएंगे। इनकी ठटरी बंध चुकी है, बस राम नाम की जय हो चुकी है इनकी। इसीलिए राम से दूर जा रहे हैं। राम के पास थे कब ये तो भैया नमाज पढ़ने वाले हैं, ये तो नमाज में जाके इफ्तार पार्टी करने वाले लोग हैं, ठटरी से बंधे हैं। अब इनकी बस शव यात्रा निकलना रह गया है। इनको शव यात्रा निकाल रहे हैं, राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। वो भी मणिपुर से निकाली है। वो पता है ना, जो आज कांग्रेस कह रही युवा बेरोजगार है, 70 साल में तुम अपने युवा को तो रोजगार दे नहीं पाए। 70 साल में अपने युवा को रोजगार नहीं दे पाए। हम कहते हैं राहुल गांधी यहाँ पे टीका भी लगाएंगे ना तो माँ को आराम से पेट भर के खिला लेंगे। इतना रोजगार है यहाँ पे कि टीका भी लगाएंगे ना तो आराम से सोनिया जी का जीवन कट जाएगा। राम शब्द ही ऐसा है, यहाँ हिंदू सभ्यता में राम शब्द ही ऐसा है। सुबह उठिए राम राम, दोपहर में राम राम, और आदमी जब अंत काल आता है तब भी राम राम। तो राम शब्द ऐसा शुरू से लेकर अंत तक चलेगा, इसका कभी अंत नहीं है। गांधी जी ने आखिरी समय में हे राम बोला था, लेकिन राहुल गांधी बोल नहीं पा रहे हैं, क्या बात है? ऐसा ना, राहुल गांधी और गांधी जी में थोड़ा सा अंतर है। किसी का सरनेम लेकर के आप गांधी नहीं बन जाएंगे। भाई राहुल गांधी के पिताजी ने सरनेम ले लिया था, नेहरू जी ने, उन लोग। तो ये गांधी अब डुप्लीकेट माल में ओरिजिनल खुशबू कैसे आएगा? तो ये इनका राम से कोई लेना देना नहीं है। राहुल नाम रख लिया है और राहुल के सहारे ये जिएंगे, राहुल के सहारे मरेंगे कांग्रेस। पिछली बार राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की, लेकिन इस बार न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। मणिपुर से शुरुआत हुई है और 6000 किलोमीटर पैदल चलेंगे। 2024 नजदीक है। भैया राम जी ने इनको सड़कों पे ले आए हैं, ये सड़कों पे आ गए, यही राम राज्य है। ये महलों में रहने वाले आज एक एक वोट के लिए तरस रहे हैं, भीख सी मांग रहे हैं, भैया दे दो। और राम भक्तों पे गोलियां चलवाई, राम भक्तों के रोड़ा बनाते रहे, राम भक्तों को पापी कहते रहे, अधर्मी कहते रहे। और क्या बीमारी, ये कहते हैं ये सनातन बीमारी है, अब बीमारी तुम पे बहुत भारी है।
ये बीमारी तुम पे बहुत भारी है भैया, डेंगू और मलेरिया भी बताया। उससे यही मरेंगे। जो बीमारियां हमको बता रहे हैं, ये बीमारियां सब इनको होए राम की कृपा से। जी, यात्रा निकाल रहे हैं, 6000 किलोमीटर पैदल चलेंगे एक बार यात्रा निकाला जी। तो 3 राज्य तो खो दिया, अब दूसरी बार निकालेंगे कितने खोएंगे ये प्रभु श्री राम ही बता सकते हैं। मैं क्या बताऊं, गिनती नहीं है। अभी लोगों के दिल में बसने वाले प्रभु राम साक्षात यहाँ विराजमान हो रहे हैं, जो इनको शर्म नहीं आई इतने वर्षों तक कि ये लोग तंबू में हमारे प्रभु श्री राम को रखे हुए थे, ठंड में और ठंडी में ठंड में कांप रहे हैं, ठिठुर रहे हैं हमारे आराध्य, लेकिन तो भी इनको शर्म नहीं आई। ये हमेशा न्यायालय बंद करके रखवाते थे, कोर्ट को बंद कर। धन्य हो हमारे योगी जी और मोदी जी। प्रभु श्री राम का संकट दूर करने के लिए ये दूत आए, ये हनुमान रूपी दूत दोनों लोग आए और प्रभु राम का संकट दूर किया। आप 22 तारीख को आप देखेंगे हमारे प्रभु श्री राम वर्ल्ड फेमस महल में विराजमान होने वाले हैं। उसका आनंद हम लोग अनुभूत कर रहे हैं, अभी भी कंपन शरीर में आ रही है। इतना खुशी का माहौल है कि वो 500 वर्ष का जो तंबू का इंतजार था, लोगों का बलिदान था, 50,000 से ज़्यादा लोगों का जो बलिदान था, लोगों की तपस्या थी, हमारे देवों की, गुरुओं की, महंतों की तपस्या थी, आज वो फलीभूत होने वाली है। दुश्मन चाहे जो कर ले, अब तो प्रभु श्री राम आएंगे, अब प्रभु श्री राम आएंगे आएंगे आएंगे। कोई रोकने वाला नहीं है, दूर दूर तक वर्ल्ड में कोई रोकने वाला नहीं है। इंडिया की तो बात छोड़ दो, इनकी क्या औकात है। दर्शन पाएंगे, कसम से अटका दे तो दर्शन पाएंगे राम के। राम के दर्शन पाएंगे जी जी। 6000 किलोमीटर की यात्रा चल रही है, जो चल रही है उसका कह तो रहे कोई बेनिफिट आने वाले समय में आपको प्रत्यक्षम किम प्रमाणम